वॉल्यूम की मिसलेनियस क्लास, इसमें लगभग जितने बचे हुए कंसेप्ट हैं हमारे वो कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। पिछली क्लास में हमने प्री एसएससी प्री और मेंस के पीवाईक्यूज किए हैं। आज हम इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर की रेडियस 20% बढ़ जाए तो ये 20% का क्या मतलब होता है बेटा? आपने पढ़ा होगा परसेंटेज 1/5, यानी पहले तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर हमारा 2 बार है, एच हमारा 1 बार है, कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं। जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं इसमें वॉल्यूम में या किसी भी एडवांस मैथ में, तो आप हमें कांस्टेंट से हटा सकते हैं हम आपको इसको। और आर आर एच हमारा बेसिक है। ये 1/5 की वृद्धि हो गई, मतलब पहले अगर रेडियस हमारी 5 थी तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे। अब रेडियस कितनी हो गई? बढ़ गई, तो 6 हो गई, 6 हो गई। कोई कंफ्यूजन यहाँ? हाइट की बात कर रहे हैं, 25% मतलब 1/4 होता है। पहले अगर हाइट हमारी 4 थी, अब हाइट एक कम हो गई, मतलब अब हाइट हो गई 3। तो पहले का जो वॉल्यूम है इसका इंटू कर लो, 100 हो गया, अभी इंटू हो गया 36, 108। यानी पहले जो वॉल्यूम था हमारा 100, अभी ये वॉल्यूम बचा है 108। मतलब अभी हम बोलेंगे कि जो ऐसा करने पर, कि रेडियस को 20% बढ़ाने पर और इसकी जो क्या है हमारी हाइट है 25% कम करने पर, जो हमारा चेंजेस आया है वो 8% इंक्रीमेंट का हुआ है। यानी हमारा वॉल्यूम 8% से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ पे? चलिए आगे देखते हैं हम। 7 मीटर रेडियस 10 मीटर ऊंचाई वाले खुले बेलनाकार टैंक की अंदरूनी सतह पर 35 स्क्वायर मीटर की दर से पॉलिश करना, कुल लागत कितनी होगी? एक जो सिलेंडर की बात कर रहा है, तो देखो इसमें इस टाइप का हम एक फिगर बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये वेलन है जिसकी रेडियस कितनी हो गई यहाँ पे? ये रेडियस हो गई हमारी 7 मीटर, हाइट हमारी 10 मीटर दी है। इसके बोल रहा है कि अंदर की जो सतह पर हमें पॉलिश करना, जो अंदर की सतह होगी, आप अंदर की सतह में पॉलिश करना है। ठीक है, खुला बेलन है क्या? पहले हम ये देख लें जरा। ऊंचाई वाले खुले बेलनाकार बेलन टैंक है। देखो एक तो खुला है, ऊपर से टैंक है। इसका क्या मतलब है? खुला है का मतलब है कि ऊपर ही ढक्कन नहीं होगा, ऊपर ढक्कन नहीं होगा। टैंक है मतलब नीचे पैदा तो होगा, बेस तो होगा इसका। तो हमें जो कलर करना है, पॉलिश करना है, वो करना है एक तो 2πr में, 2πrh में, और प्लस ये बेस के πr² में। ये हमारा जो कलर है, जोन है, जहां पर हम कलर करेंगे। तो 2πrh निकालें आप, तो 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7, एच का मतलब 10, 440 स्क्वायर मीटर ये पॉलिश होगा। 22/7, R² मतलब 7 × 7, 154 ये स्क्वायर होगा, पॉलिश होगा। तो टोटल कितना हो गया? 594, 594 क्यूब स्क्वायर मीटर जो एरिया होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा? पॉलिश करेंगे, अंदर की तरफ कर रहे हैं ना, ये पॉलिश करेंगे। अब पॉलिश करने का खर्चा कितना है? 35 रुपए। तो देखो पॉलिश कितने में होना है? 594 में, 594 में होना है, खर्चा लगना है 35 रुपए का, तो इंटू कर लेंगे आप। अब यहाँ इंटू जो करना है, तो आप देखो इसमें तो इंटू करेंगे। एक तरीका ये है हमारा, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, 35 को जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है, तो ऐसे नंबर को जब भी हमें इंटू या डिवाइड करना है, देखो इसका डबल कर दो आप। क्या 70/2 लिख सकते हैं? ये ज्यादा आसान हो गया, आपका समझ में आया? ये ज्यादा आसान हो गया। अब यहां से आप बताएं कि ये 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 7 14। अब क्या यहां से हम यूनिट डिजिट तो जीरो है, टेंस डिजिट बता सकते हैं? 7 7 49, 9 आएगा हमारा। यूनिट डिजिट तो जीरो ही रहेगा, लेकिन इसका टेंस डिजिट दूसरा अंक 7 का 7 में इंटू करेंगे, 9 आएगा। और 9 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा क्या हो जाना है? आंसर हो जाना है। तो देखो यहाँ ठीक 3×7 = 21, लगभग 20,000 हमारा जो भी है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो गुणा भी करना है तो कर लीजिए। 7 7 49, 4 बच्चा, 7 नाम 63, 4 67, 6 बच्चा, 7 दूनी 14, 6 20, 20 790। तो ये हमेशा हर बार इंटू करने की जरूरत नहीं होती है, कि कभी कभी आपको ये भी ऑप्शन से भी देख के आंसर लगाना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसा कोई भी नंबर इसके लास्ट में 5 है, उस 5 का अगर हमें इंटू करना है या डिवाइड करना है, तो ये 5 को 10 में कन्वर्ट कर दो, मतलब इसका डबल कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो डबल कर दिया 70 और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 70 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35। मतलब 35 से इंटू करने का मतलब है कि हम 70/2 से इंटू कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये इमेज समझ में आ गई होगी आपको। आगे क्या है क्वेश्चन?
एक खोखले बेलन की बाहरी रेडियस, खोखला बेलन है, हॉलो सिलेंडर है, 7 सेंटीमीटर, अंदर की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हाइट हमारी 14 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा हॉलो सिलेंडर दिख रहा है आपको। ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए बनाई है कि हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या है, कि बाहर की रेडियस ये हमारी यहां से लेकर यहां तक, ये हमारी यहां से लेकर यहां तक, ये बाहर की रेडियस हो गई। ये हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। अंदर की रेडियस यहां से लेकर यहां तक, ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। तो जो बचा हुआ है ये हमारी थिकनेस कहलाएगी क्या? ये थिकनेस हो गई 2 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर की थिकनेस हो जाएगी। और हॉलो सिलेंडर का मतलब है खोखला बेलन। खोखले बेलन का मतलब है बेटा कि हम अंदर इसमें कुछ मटेरियल भर सकते हैं। जब कुछ मटेरियल आपको भरना है तो वो मटेरियल कहाँ भर सकते हैं? ये वाले एरिया में। तो ये वाला जो एरिया है जो हाईलाइट हो रहा है, ये वाले एरिया में पूरा कुछ भी आप भर सकते हैं अंदर। देखो यहाँ पे ये पानी भरना है या जो भी आपको भरना है, फिल करना है, वो इस एरिया में आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो अब इस एरिया में ये तो खाली है, तो मेटल कहाँ यूज हो गई? जब इसको हमने बनाया, बनाने के लिए मेटल जो यूज होगी वो मेटल कौन सी है बेटा? ये बगल में जो आपका ब्लू कलर का स्पेस दिख रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि मेटल की सीट है। मेटल सीट हो गई है, मेटल सीट है ना जो बगल में दिख रही है, ये मेटल सीट है। और ये बनाने में इसका जो वेट होगा, डेंसिटी दे रहा है 7.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के बाद उस वॉल्यूम में इंटू कर देंगे 7.5 का, तो इसका क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है इसने क्वेश्चन में? तो वेलन का, सिलेंडर का वेट क्या है? सिलेंडर का क्या है? वेट पूछा इसने। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लें? इसका वॉल्यूम निकाल लें। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे बेटा? बाहर के वॉल्यूम में से, बाहर जो वॉल्यूम है, बाहर के वॉल्यूम में से अंदर के सिलेंडर को घटा दें। बाहर मतलब 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले वॉल्यूम से 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले जब वॉल्यूम को हम घटाएंगे तो इसका हमारा वॉल्यूम निकलेगा। यानी ये वाली लेयर का वॉल्यूम निकलेगा जो ब्लू कलर की दिख रही है। और इसमें जब हम इंटू कर देंगे 7.5 का, तो ये हमारा क्या आएगा? वेट आ जाएगा। बाहर का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, माइनस अंदर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कॉमन ले लिया, एच भी कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, एच का मतलब हो गया 14, ए प्लस बी ए माइनस बी, 7 5 12, 7 में से 5 गया 2, 7 से काट दें इसको हम, ये 2 हो गया। तो 22 इंटू 12 इंटू 4। अब ये हमारा जो वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर में है, और पर क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट है 7.5। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट क्या होगा? इंटू कर दें 7.5 से। इसमें हमने क्या कर दिया? इंटू कर दिया 7.5 से। 7.5 का मतलब ये हो गया बाई 10 हो गया, सही है? या 7.5 यही हुआ ना हमारा 7.5। सॉल्व कर लो इसको, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। 15, 5 से काटा 15, 2 काट दिया, ये 2 हो गया, बस खत्म। तो 15 दूनी 30, तो 22 गुणे 12 गुणे 30, 12 का गुणा यहाँ कर लिया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 25 26 इंटू 30, 26 78, 7920। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 7920 मतलब 7.92 किलोग्राम, 7920 ग्राम। और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। मतलब 1000 से 1000 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.92 किलोग्राम। कोई कंफ्यूजन इसमें? सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? तो ये सारी चीजें आपको देखना है। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले, कट तो नहीं रहा कहीं पर ये? चलिए, पूरा प्रॉपर दिख रहा है आपको। 6 सेंटीमीटर रेडियस और 14 सेंटीमीटर हाइट वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले और कई 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे छोटे बेलन बनाए गए हैं, तो इन सिलेंडर की संख्या क्या होगी? 6 सेंटीमीटर रेडियस, एक रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है हमारी 14 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर को जब पिघलाएंगे तो 2 सेंटीमीटर रेडियस 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन बनाना है। रेडियस 2 सेंटीमीटर है और हाइट हमारी कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ये हमें बेलन बनाना है। तो जब भी कोई चीज को पिघलाते हैं
तो क्या बराबर होगा, हमारा वॉल्यूम बराबर होगा। 2D में, 2 डायमेंशन में जब एक शेप से दूसरी शेप बनाना है तो हमारे पैरामीटर बराबर होते हैं, सरकमफ्रेंस यानी परिधि या परिमाप बराबर होते हैं। लेकिन वही काम अगर हमें 3D में करना है, 3D का मतलब मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो जब एक शेप से दूसरी शेप में हम चेंजेस करेंगे तो उसका जो मेटल है, जो मटेरियल है, यानी जो वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम बराबर होंगे। ठीक है बेटा। तो एक बड़े सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये पता नहीं कितने वॉल्यूम ऐसे बन जाएंगे छोटे छोटे। भाई ये ज्यादा मटेरियल है, इस मटेरियल को जब हम पिघलाएंगे तो छोटे छोटे कई सिलेंडर बन सकते हैं। कई सिलेंडर कितने बनेंगे नहीं पता, उसको हमने एक्स मान लिया। तो हर सिलेंडर का वॉल्यूम यहां से निकाल देंगे। पाई आर स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, एच का मतलब 7। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो 2 से 2 कट गया, 3 हो गया, 7 से कट गया ये, पाई से कट गया पाई, 3 18। टोटल हम कितने बना सकते थे सिलेंडर? 18 सिलेंडर हम टोटल बना सकते हैं इनसे पिघलाकर। ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले बेलनाकार पात्र में 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले कुछ गोले पूर्णतः डुबाए जाते हैं। पूर्णतः डुबाए जाते हैं मतलब ऐसे, ये देखो आपका, जब हमने गोला नहीं डाला था तो ये हमारा रेडियस है, पात्र है, बर्तन है, जिसमें क्या कर सकते थे बेटा हम? यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ठीक, ये गिलास है। इस गिलास में जब हम, ये पानी यहां तक भरा हुआ है, ये लेवल आपको दिख रहा होगा, ये लेवल तक पानी भरा हुआ है। ये लेवल तक जब पानी भरा हुआ है यहां तक, जब हमने इसमें गोले नहीं डाले थे तब यहां तक हाइट थी इसकी। पानी की कितनी हाइट थी नहीं पता, लेकिन जैसे ही हम इसमें गोला डालेंगे, इस गोले डालेंगे, तो जब गोले डालेंगे तो क्या होगा? पानी ऊपर उठेगा। पानी ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? जब पानी ऊपर उठेगा मतलब इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो देखो पहले ये था लेवल पानी का, अब ये लेवल है। पहले पानी यहां से यहां तक था, तो जब जैसे ही आपने गोला डाले, ये अंदर जो स्फेयर हैं, गोले हैं, आइस के क्यूब हैं, जब भी आप गिलास में आइस के क्यूब डालेंगे या कुछ भी डालेंगे तो देखो पानी का कुछ ना कुछ लेवल तो बढ़ेगा। तो पानी का लेवल हो सकता है इतना बढ़ गया, ये जो बढ़ गया पानी का लेवल, ये लेवल क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसमें इतने गोले अंदर गए। जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। समझो, यहाँ पहले इतना वॉल्यूम था, इतना पानी था, आइस के टुकड़े गए तो आइस के टुकड़ों ने उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, घेर लिया। जब घेर लिया तो वो सॉलिड है, ये गोले सॉलिड है, इनके अंदर पानी तो घुसेगा नहीं। जब पानी नहीं घुसेगा तो ये पानी को रिप्लेस करेंगे, कहीं ना कहीं तो हटाएंगे। और पानी जब हटा तो पानी बर्तन के शेप के अकॉर्डिंग ऊपर फैल गया, यानी इतना पानी बढ़ गया। मतलब ये जो बढ़ा हुआ पानी है, ये जो बढ़ा हुआ पानी है, ठीक है, तो ये पानी का जो वॉल्यूम है, ये पानी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? पाई आर स्क्वायर एस से। पाई, पाई रहेगा, रेडियस इस जो सिलेंडर की रेडियस रहेगी, हाइट मतलब ये 3 सेंटीमीटर जो पानी का लेवल बढ़ गया। तो पानी का लेवल जो 3 सेंटीमीटर बढ़ा है, जो सिलेंड्रिकल शेप में बढ़ा है, तो ये वॉल्यूम इन गोलों के वॉल्यूम के कैसे होगा? बराबर होगा। इतना समझ में आया? पानी का बढ़ा हुआ वॉल्यूम गोलों के वॉल्यूम के, जो छोटे छोटे जितने भी गोले डले हैं, इन सभी गोलों के छोटे छोटे गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा, तभी ये पानी इतना उठेगा। तो जब भी किसी भी पात्र में कोई चीज हम अंदर डालते हैं तो जितना वॉल्यूम हम उसमें अंदर डाल रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा, और बढ़ेगा बर्तन के शेप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले बेलनाकार पात्र में, रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले कुछ गोले डाल रहे हैं, तो एक गोला है, इसकी रेडियस कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। पूर्णतः डुबा दिए गए, जल का स्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो यहाँ हाइट कितनी बढ़ गई? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम करना है। इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, और कितने गोले डले पता नहीं, गोलों का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2 का क्यूब। ये समझ में आया? 4/3 पाई आर क्यूब, कितने गोले हैं पता नहीं। देखो यहाँ फिर से समझो, यहाँ जो पानी का लेवल था ये था, ये लेवल उठकर यहां से यहां तक पहुंच गया, इतना लेवल, यानी 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई। यानी ये सिलेंडर की जो हाइट है ये 3 सेंटीमीटर बढ़ गई, पानी का लेवल यहां तक पहुंच गया, पहले यहां था अभी यहां पहुंच गया। ये 3 सेंटीमीटर का जो लेवल पानी का बढ़ा हुआ है वो क्यों बढ़ा? क्योंकि इतने गोले हमने इसके अंदर डाल दिए। कितने गोले डाले हमें नहीं पता,
लेकिन इतने गोले अंदर डाले, यानी यहाँ ये वाला वॉल्यूम हमें निकालना है। ये वॉल्यूम किसका है बेटा? सिलेंडर का है। ये सिलेंडर है हमारा, बेलन है, तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का पाई रहेगा, आर जो सिलेंडर की हमारी रेडियस है वही रेडियस काम आएगी, और एच हमारा यहाँ कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। हम केवल बढ़े हुए पानी के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर की जो हाइट बढ़ गई है, तो ये हाइट जो सिलेंडर की ये हाइट है पानी की, ये हाइट बढ़ी क्यों? क्योंकि गोले का वॉल्यूम अंदर गया है। तो इन सभी गोले का वॉल्यूम सिलेंडर के इस पोर्शन में जो पानी का वॉल्यूम होगा उसके क्या हो गया? बराबर हो गया। तो सॉल्व करो इसको आगे, तो पाई से पाई कट गया, ठीक है, 2 4 8 से 8 कट गया, 4 से 8 कट गया, 2 2 3 6 18, यानी छोटे छोटे इसमें कितने स्फीयर डाले गए हैं? 18 गोले छोटे छोटे डाले गए हैं, जिसके वजह से सिलेंडर का जो हाइट है, सिलेंडर की हाइट में पानी का जो लेवल है 3 सेंटीमीटर की वृद्धि उसमें हो गई है। आगे देखते हैं, दो सिलेंडर की रेडियस, एक सिलेंडर ये है हमारा और एक सिलेंडर ये है, इनकी रेडियस का रेशियो कितना है? 2:3। इनकी हाइट का रेशियो कितना है? 9:4। तो उनके वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लो आप, 2 पाई आर एच, इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। सही है, दोनों की रेडियस अलग है, दोनों, इसलिए हमने स्मॉल आर कैपिटल आर ले लिया। अब आप देखेंगे 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर था हमारा 2, एच था हमारा 9, आर था हमारा 3, एच था हमारा 4, 3 से काट दिया 3 बार, 2 से काट दिया 2 बार, 3:2। तो इनके जो सरफेस एरिया का रेशियो हो गया वो 3:2 हो गया। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि इनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या है। तो जो भी कांस्टेंट है हमारे, कांस्टेंट को आप पहले से भी एलिमिनेट कर सकते हैं फॉर्मूले में से, या नहीं करना है तो आप फॉर्मूला आप लिखिए, फॉर्मूला लिखने के बाद आप उसको अपने आप कट जाएगा। देखो फॉर्मूला लिखा था हमने, 2 पाई कट गया, मतलब इसका कोई औचित्य नहीं है, आप वेदर लिखें और चाहे ना लिखें, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, अंदर की रेडियस वाले पाइप से 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पानी बह रहा है। 1.4 मीटर रेडियस, 1 मीटर ऊंचाई वाले सिलेंड्रिकल टैंक में भरने में कितना समय लगेगा? तो देखो यहां पर ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है कि ये हमारा जो ऊपर है पाइप है, देखो ये लिखा ना, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले पाइप से, ये पाइप हमारा हो गया, इसकी रेडियस कितनी हो गई हमारी? 3.5 सेंटीमीटर की जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर हो गई, इसकी रेडियस कितनी हो गई? 3.5 सेंटीमीटर। इसमें जो स्पीड दी है, स्पीड कितनी दी है इसकी? 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। इस 4 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है? किसी भी पाइप में जब पानी के फ्लो की हम बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, ये बोल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 4 मीटर लंबे पाइप में, 4 मीटर लंबे पाइप में, तो यहां से पाइप शुरू हुआ और जब तक ये 4 मीटर का ना हो जाए, तो 4 मीटर लंबे पाइप में फुल भर दो आप। 4 मीटर लंबे पाइप का जितना पानी है वो 1 सेकंड में बाहर हो जा रहा है। तो स्पीड का मतलब है कि 4 मीटर लंबा जो पाइप आप लेंगे, उस पूरे पाइप को पानी से भर दीजिए, और पानी से भरने के बाद वो बाहर निकलने में जो स्पीड लेगी, जो स्पीड होगी, वो बात करेंगे हम टाइम के अकॉर्डिंग। तो 4 मीटर लंबे पाइप का पानी 1 सेकंड में बाहर फेंक रहा है, ये इसकी क्या हो गई? स्पीड हो गई। यहाँ लिखा है 4 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 4 मीटर लंबे पाइप में जो भी पानी होगा, यानी ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो जो भी लंबा पानी होगा वो 1 सेकंड में क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये जो पानी निकल रहा है ये हमें इस टैंक में स्टोर करना है। इस टैंक की रेडियस कितनी है हमारी? 1.4 मीटर। इसकी हाइट कितनी है हमारी? 1 मीटर। इसको भरने में कितना टाइम लगेगा? तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम बोले कि पाइप का वॉल्यूम, यहां से देखो आप, ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। एक्स सेकंड लगेंगे, 1 सेकंड में जो इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, जो पाई आर स्क्वायर एच जो इसका वॉल्यूम है, इतना पानी 1 सेकंड में खाली हो रहा है। एक्स सेकंड लगेंगे पूरा इतना टैंक भरने में, और ये टैंक का वॉल्यूम क्या हो गया?
पाई आर स्क्वायर एच। कोई कंफ्यूजन बेटा? तो पाई से तो पाई कट गया। आर का मान कितना है, इसकी रेडियस कितनी दी है हमें 3.5 सेंटीमीटर। या तो पूरे को मीटर में बदल लीजिए या पूरे को क्या में बदल लें, हम सेंटीमीटर बदल लें। ठीक है, या तो पूरे को मीटर या पूरे को सेंटीमीटर। आर स्क्वायर तो ये 3.5 सेंटीमीटर था। 7/2 एच का मान कितना 4 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर इंटू एक्स बराबर आर स्क्वायर मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी 1.4 मीटर इंटू 100 कर देंगे तो 140 मीटर, तो 140 इंटू 140 एच कितना है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन? इतना टाइम हमें लगेगा इस टैंक को क्या करने में, फुल करने में। तो जब भी आपको देना है कि कोई स्पीड दे के रखिए इसमें, तो ये स्पीड में का मतलब है कि 4 मीटर लंबे पाइप में जितना पानी वो 1 सेकंड में खाली हो रहा है। इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। तो ये 4 से तो 4 कट गया, 100 बचा, तो ये 100 से पूरा 100 कट गया हमारा। ठीक, ये 7 से काट दिया 20 टाइम्स, ये 7 से काट दिया 20 टाइम्स, और कुछ भी नहीं बचा, तो x बराबर हो गया 400 सेकेंड। यानी ये टैंक को भरने में हमें 400 सेकंड लगेंगे। अब ऑप्शन में देखते हैं कि क्या है। 400 सेकंड को हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 400 सेकंड डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो मिनट आएगा। 60 से डिवाइड कर दो, 6 7 6 6 36, 6 मिनट 40 सेकंड, तो 6 मिनट 40 सेकंड में ये पाइप ये बेलन टैंक को फुल कर देगा। जो भी हमारा टैंक है सिलेंड्रिकल टाइप का, उस टैंक को फुल करने में टाइम लेगा 6 मिनट 40 सेकंड। तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, ये पाइप का जो वॉल्यूम है, ये स्पीड जो दे के रखी है वो हाइट है। आपको दो चीजें ध्यान रखना कि दो, एक पाइप है एक टैंक है। पाइप का जो स्पीड है वो पाइप का हाइट है। पाइप की जो स्पीड है वो पाइप की क्या मान ली हमने, हाइट मान ली। तो इस पाइप का वॉल्यूम निकालो, पाई आर स्क्वायर एच, ये निकाल दिया। ये पानी स्पीड में जो यूनिट यूज हुई है सेकंड की, सेकंड मान लिया कि 1 सेकंड में इतना पानी बाहर निकल रहा है, x सेकंड लगेंगे हमें, और इतने में इस वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच हमारा आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे हम, और x यूनिट जरूर सेम रखना है। या तो पूरा डाटा मीटर में कर लीजिए आप, या पूरा डाटा आप सेंटीमीटर में कर लीजिए। 1 मीटर में कितना होता है बेटा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 14 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। 1 मिनट है, आप बनाइए। इमेजिन करिए कि एक क्यूब है, आपने कोई एक क्यूब ले लिया, उसके अंदर आपको एक बड़े से बड़ा सिलेंडर बनाना है। ठीक है, उसके अंदर क्या बनाना है आपको, बड़े से बड़ा सिलेंडर। तो देखिए यहाँ पे ये समझ में आया होगा, आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा एक क्यूब है, तो ब्लू लाइन हमारी क्यूब की हो गई। ये अंदर जो सिलेंडर बन गया, बड़े से बड़ा जो सिलेंडर बन गया, तो इसमें सिलेंडर में आप बताइए कि बड़े से बड़ा कोई भी आप क्यूब ले रहे हैं, क्यूब जब ले रहे हैं तो क्यूब में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो इसके अंदर और सिलेंडर में बेस में क्या होता है बेटा, सर्किल होता है। सिलेंडर में क्या होगा, सर्किल होगा। तो ये जो सर्किल है, बेस के अंदर जो सर्किल बनाएंगे हम, तो क्या ये सर्किल स्क्वायर के अंदर बनेगा। क्यूब क्यूब का मतलब होता है घन, घन का मतलब क्या हो गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, यानी बेस इसका स्क्वायर होगा। तो बेस में स्क्वायर में, आप भी पानी पी लीजिए जरा, तो इसका जो बेस होगा, बेस में सर्किल बनाना है। जब बेस में आपने सर्किल बनाया तो बेस की रेडियस क्या होगी, जो हमारे स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर, उसका आधा, स्क्वायर की साइड का आधा, यानी रेडियस हमारी क्या होगी सिलेंडर की 7 सेंटीमीटर। और जो हाइट है, तो क्या नीचे से ऊपर तक पूरा कवर करेगा ये सिलेंडर हमारा। जो इसकी हाइट है, ये हाइट हमारी क्यूब की घन की ऊंचाई के बराबर होगी। ये समझ में आया। तो आपको यहाँ देख रहे होंगे कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट पूरे भुजा की बराबर है, यानी 14 सेंटीमीटर अगर हमारा क्यूब की एक भुजा की लंबाई है, तो सिलेंडर की हाइट भी 14 सेंटीमीटर होगी। और क्यूब के जो बेस है, बेस मतलब जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर पर हम बड़े से बड़ा जो सर्किल बनाएंगे, तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी, वो रेडियस होगी इसके भुजा के आधे के बराबर। साइड का हाफ यानी 14 सेंटीमीटर का आधा आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर होगी, और हमारी जो हाइट होगी वो 14 सेंटीमीटर होगी। अब आगे क्या पूछ रहा है इसमें,
बढ़ने वाले सबसे बड़े बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7, एच का मतलब 14, तो 154 × 14 ऑप्शन पर आते हैं। 154 × 14, तो पहली नजर में हमें केवल ऑप्शन में ये देखना है क्या यूनिट डिजिट डिफरेंट है। अगर यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो यूनिट डिजिट 4 को 16 6 आना चाहिए, 6 आने वाला ऑप्शन केवल एक ही है, इसलिए अब हम कोई और ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, ना ही हम इसका इनटू करेंगे। कितना समझ में आया। तो जब भी आपको कैलकुलेशन करने का पार्ट आपके क्वेश्चन में आता है, उस समय आपको एक बार यूनिट डिजिट ऑप्शन में जरूर देखना है कि क्या यूनिट डिजिट अगर डिफरेंट है, अगर यूनिट डिजिट डिफरेंट है और हमारे क्वेश्चन में कोई पॉइंट है नहीं है, यानी सभी वैल्यू इंटीजर है, पूर्णांक है, तो उस केस में हम केवल यूनिट डिजिट देखकर ही हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, 2156 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक बेलन को बेस के पैरेलल 3 कट लगाकर 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। पिछली क्लास में समझाया था कि जब भी किसी शेप को हमें काटना है, काटने के बाद काट के छोटा छोटा कर रहे हैं अगर हम पीस, तो वॉल्यूम उसका कभी चेंज नहीं होगा, ना ही उसका सरफेस एरिया चेंज होगा। चेंज होगा तो केवल और केवल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्वेश्चन है हमारा, कुछ ऐसा है, एक जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर को हमें 3 कट लगाकर 4 भागों में काटना है। तो देखो आपको दिख रहा होगा, एक कट यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगाया, 1 2 3 4 हिस्से हो गए। किसी भी चीज में जब एक बार आप कैंची से काट दोगे तो एक बार काटने पर उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, तो 3 बार काटने पर उसके कितने हिस्से हो जाएंगे, 4 हिस्से हो जाएंगे। इन चारों हिस्सों का टोटल सरफेस एरिया अगर आपको फाइंड करना है बेटा, देखो यहां पर ये पुराना वाला हमारा टोटल सरफेस एरिया, ये 2πr/h, केवल हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया का मतलब है अभी जो बात होगी वो केवल बात होगी कितने की, ये वाली भी, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ की बात कर रहे हैं अगर हम, तो ये हमारा जो क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया कहलाएगा। ये जो सरफेस एरिया है, तो देखो क्या यहाँ कोई फर्क पड़ा, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर और ये वाली लेयर अगर हम मिला लें, इन लेयर को मिलाने पर सरफेस एरिया तो ज्यों का त्यों है दोनों जगह। यहाँ देखो या वहां देखो, ये पूरे वाली दीवार, खड़ी हुई दीवार की बात कर रहे हैं, खड़ी हुई दीवार तो वही ज्यों की त्यों सेम ही रहेगी हमारी, यानी सरफेस एरिया में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और हमें निकालना था टोटल सरफेस एरिया। हमें क्या निकालना था बेटा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में जो दिखे सबका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे 2πr/h प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, यही है ना बेटा। तो 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी दी है इसकी हमारी, अ सॉलिड सिलेंडर रेडियस साइज। तो इसमें हाइट से हमें कोई लेना देना नहीं, इसने केवल ये पूछा है कि उसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो देखो कंपेयर करते हैं हम यहाँ पे, अब हमें हाइट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना, इसमें हम कुछ रख रहे हैं अभी। तो 2πr/h ये टॉप बेस टॉप एरिया आएगा, और प्लस यहाँ जो सर्कल बनेगा बेस एरिया, ये हमारा ओरिजिनल जो सिलेंडर होगा उसका वॉल्यूम होगा। ओरिजिनली सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया निकालेंगे, टॉप का एरिया निकालेंगे, बेस का एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा। अब यहाँ भी देखो हमें इसका जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2πr/h तो निकालना ही निकालना है। 2πr/h यहाँ भी है, 2πr/h यहाँ भी है, तो ये वाला हिस्सा तो खत्म हो गया, ये हमारा इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक। इसके बाद सर्कल कितने बने, देखो ऊपर एक सर्कल था, बेस का मतलब πr² यहाँ था हमारा, और नीचे भी हमारा बेस था πr²। ऊपर और नीचे ओरिजिनली सिलेंडर में 2 सर्कल थे, जिनका बेस भी सर्कल था और टॉप भी सर्कल था, यानी 2 बार πr² था। जब हमने 3 कट लगाए, 3 कट लगाने से आप बताना कितने सर्कल बढ़ गए। तो यहाँ का πr² ऊपर वाला तो दिखेगा ही दिखेगा, इसी फ्रेम का नीचे का πr² भी दिखेगा, हाँ या ना बेटा। ये वाला जो ऊपर वाली चक्ति है, ऊपर वाला जो सिलेंडर है, इसका ऊपर वाला πr², नीचे वाला πr² 2 बार दिखेगा। फिर यहाँ भी πr² दिखेगा, यहाँ भी बेस दिखेगा, यानी हर कट के बाद
हमें 2 पाई आर स्क्वायर दिखना शुरू हो जाएंगे। हर कट के बाद हमें 2 पाई आर स्क्वायर दिखना शुरू होंगे। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कितनी बार था, 2 बार। तो यहाँ कोई भी 2 हटा दें, एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पाई आर स्क्वायर हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा जब हम किसी एक सिलेंडर को 3 कट लगाकर 4 छोटे छोटे सिलेंडर में हम करेंगे। तो डायरेक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ बेस और टॉप था, जब 3 कट लगेंगे तो 3 जहां कट लगे, 1 कट लगा, देखो 1 कट लगा यहाँ पे बेटा, यहाँ कट लगा, यानी जितने कट लगे उसके डबल सर्कल आपको दिखना शुरू होंगे। तो 1 कट लगा 2 सर्कल दिख गए, दूसरा कट लगा फिर से 2 सर्कल दिख गए आपको, तीसरा कट लगा फिर से 2 सर्कल दिख गए आपको, और ये सर्कल तो पहले भी थे और अब भी हैं। यानी इंक्रीज की अगर बात कर रहे हैं तो जितने भी कट लगेंगे हर बार केवल उतने उसके डबल सर्कल ही हमें दिखना, यानी उसकी डबल लेयर। सर्कल बोल सकते तो सिलेंडर है, और क्यूब क्यूबॉइड है तो फिर हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बनेगा उसके डबल लेयर दिखना हमारी क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगी, वो हम देख पाएंगे। यानी 6 पाई आर स्क्वायर का वॉल्यूम हम सरफेस एरिया में एक्स्ट्रा दिखेगा। तो कितना एक्स्ट्रा दिखेगा हमें, 6 पाई आर स्क्वायर। 6 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 तो 6 इंटू 154, 15 छक्का 90, 924, तो 924 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर का जो एरिया है वो हमें एक्स्ट्रा दिखना शुरू हो जाएगा। इतना समझ में आया बेटा आपको? चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, जरा बनाइए। थ्री 3.5 मीटर रेडियस, 20 मीटर गहरे कुएं से निकली मिट्टी को, मतलब आपने कुआं देखा होगा, जब कुआं खुदता है तो जब कुआं खोदेंगे हम तो नीचे मिट्टी रहेगी, निकालेंगे, चारों ओर फैला देंगे, 7 मीटर तटबंध बनाना है। तटबंध की ऊंचाई क्या होगी? आपने देखा होगा ये कुआं अगर इमेजिन कर पा रहे हैं आप, तो यहां से मान लें कि ये हमारा लेवल है, ये क्या हो गया, हमारा जमीन का लेवल हो गया। ठीक, ये जमीन के लेवल से, ये क्या मान लिया हमने, जमीन का लेवल मान लिया। तो यहां से हमने जो गड्ढा खोदा यानी कुआं खोदा, तो ये हाइट का जो कुआं खोदा है हमारा, ये जो हाइट है, ये हाइट का कुआं खोदा, इसकी रेडियस क्या निकली, 3.5 और 20। हाइट हमारी हो गई 20 और रेडियस क्या हो गई 3.5 मीटर। तो इस रेडियस और इतनी हाइट का जो हमने गड्ढा खोदा, कुआं खोदा, इसकी जो मिट्टी निकाली, तो मिट्टी बताओ बेटा कि ये जो तटबंध बना है हमारा, ऐसे ही बनाते हैं, आपने गांव में देखा भी होगा। ये हमारा देखो यहाँ पे ये चौड़ाई हो गई जहां पर आप खड़े होकर पानी भरते हैं, ये तटबंध हो सकता है या दीवार हो सकती है, जैसा भी आप समझे। ठीक है, तो ये जो है हॉलो सिलेंडर कहलाएगा ऊपर वाला। क्यों कहलाएगा हॉलो सिलेंडर? क्योंकि ये नीचे कुआं है, जैसे आपने कुआं खोदते हैं देखा होगा आपने, कुआं खोदते हैं तो ऊपर से पूरा ढक्कन तो पैक नहीं होगा, कुएं की जो बाउंड्री है, जैसे ये वाली बाउंड्री अंदर अंदर वाली, ये बाउंड्री के बाहर ही तो मिट्टी फैलाएंगे। कुएं के बाहर जितना कुएं का सर्कल का मुंह है, उसके बाहर जब हम मिट्टी फैलाएंगे तो वो चौड़ाई दी है। यानी नीचे हमारा सिलेंडर हो गया, कुएं से निकली मिट्टी यानी ये वॉल्यूम, और ऊपर हमारा ये दूसरा वॉल्यूम। इसकी जो हाइट है, कितनी हाइट तक ये फैलेगी मिट्टी हमें नहीं पता, इसकी हाइट हमने क्या मान ली, h मान ली। और कुएं की रेडियस क्या थी, 3.5 है, तो अंदर की रेडियस भी इसकी 3.5 मीटर ही रहेगी। अंदर की रेडियस भी क्या रहेगी बेटा, 3.5 मीटर ही रहेगी। यहां से यहां तक की रेडियस 3.5 मीटर रहेगी। कितने मीटर चौड़ाई पर फैलाया गया है ये, 7 मीटर चौड़े। तो ये चौड़ाई कितनी हो गई, ये 7 मीटर हो गई बेटा, 7 मीटर हो गई। तो बाहर के वॉल्यूम में से देखो, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ये बाहर का वॉल्यूम हो गया। जो तटबंध बना है, जो पर्पल कलर का बना है, इस तटबंध का पर्पल कलर का जो चबूतरा बना है, इसका वॉल्यूम, ये हॉलो सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है। सॉल्व कर लो, वैल्यू रख दो इसकी। पाई एच कॉमन ले लिया, पाई कॉमन लिया, एच का मान कितना है पता नहीं, अंदर लिखा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 10.5
10.5 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब 3.5 का स्क्वायर और एच का मतलब 20। ये दिया है क्वेश्चन में, सॉल्व करो इसे। पाई से पाई कट गया, एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इनको जोड़ेंगे तो 14 हो गया और ए माइनस बी इनको घटा देंगे तो 7 हो गया, बराबर 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20। ये हमने अलग अलग करके लिख लिए। पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आएगा, एक 0 से एक 0 कट गया, 7 से काटा 5 बार गया, 7 दूनी 14, 7 पना 35, एक 2 से हमारा 2 कट गया। एच बराबर 5 5 25/10, 2.5 मीटर। यानी जो तटबंध हमने बनाया है कुएं के चारों ओर जो हमने बनाया है वो उसकी ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी 2.5 मीटर। तो उसकी ऊंचाई क्या होगी 2.5 मीटर, मतलब क्या होगी हमारी ऊंचाई हो गई। तो फिर से समझो कि अगर ये हम मान लें कि ये हमारा लेवल है, इस लेवल पर अगर हमें ये कुआं खोदना है, ये हमने कुआं खोदा, जब कुआं खोदा यहाँ पे तो ये वाला हिस्सा देखो हट जाएगा बेटा, हटेगा कि नहीं हटेगा? क्यों? ये जमीन का लेवल मान लिया हमने, इस पूरे जमीन का लेवल है। यहाँ आपने कुआं खोदा था तो ये वाले हिस्से से पानी नीचे दिखने लगेगा अब हमें, और जब इसको हम फैलाएंगे, इस मिट्टी को हम फैलाएंगे तो यहां से 7 मीटर दूर चौड़ा ऐसे ही फैलाएंगे। ये हो गया। और ये वो एरिया है, कौन सा एरिया बेटा? ये वाला जो वो एरिया है जिस एरिया में आपको क्या करना है, ये वाला एरिया, ये वाले एरिया में आप खड़े होकर पानी भरेंगे नीचे से। अब ये एरिया में कितना ऊंचाई तक आपने तटबंध बना पाए, ये वाली बात कर रहे हैं। ये कितना ऊपर तटबंध बनेगा, ये बन गया। तो यहां ये वाला जो कहां से खुल गया, ये यहां से खुल, यहां से हवा बाहर निकल गई है ना। तो ये वाला जो एरिया है और इसकी जो ये हाइट है, ये हमारा वो तटबंध है जहां से खड़े होकर आप बाल्टी से पानी डाल के नीचे से पानी भरेंगे। ठीक है, तो इसकी हाइट निकालना है, यानी ऊपर के हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम और नीचे कुएं के सिलेंडर का वॉल्यूम, कुआं भी एक सिलेंडर ही होगी ना, कुएं के सिलेंडर का वॉल्यूम जब हम बराबर करेंगे तो इसकी विड्थ चौड़ाई हाइट जो भी बचा होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये क्वेश्चन बन गया होगा आपका। सेम क्वेश्चन फिर से है। 7 मीटर डायमीटर वाले 12 मीटर गहरे कुएं से निकली मिट्टी को इतने इतने चौड़ाई वाले रेक्टेंगुलर प्लॉट में फैलाना है। अब यहाँ क्वेश्चन है आपका, शांति से क्वेश्चन पढ़िए एक बार, कि एक जो है कुआं है, कुएं से जो निकली मिट्टी है, ये कुआं है, कुआं खोदेंगे, इससे जो मिट्टी निकलेगी, पानी भर जाए बात की बात है, इससे जो मिट्टी निकलेगी, अब इसको इस कुएं के चारों ओर नहीं फैलाना है, इसने बोला कि इस मिट्टी को कहीं और फैलाना है, अलग से फैलाना है चारों ओर। ठीक है, तो अब यहाँ फैलाना है या कुएं के चारों ओर फैलाने में अंतर है। अगर हम कुएं के चारों ओर फैलाते, मान लो रेक्टेंगल में या किसी में भी फैलाते, तो हमें कुएं के इस हिस्से वाला एरिया छोड़ना पड़ता, क्योंकि कुआं ढक जाएगा, कुआं बंद हो जाएगा। तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी फैलाना, तो विशेष ध्यान रखना है कि वो मिट्टी कुएं के चारों ओर फैलाना है या कुएं से दूर फैलाना है। अभी यहाँ एक प्लेन में समतल में फैलाना, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ना, लेकिन यही मिट्टी अगर हमें कुएं की तरफ फैलाना होती तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होता, उस एरिया में से सर्किल का जो एरिया होता जितना कुएं का मुंह है वो हमें हटाना पड़ता, क्योंकि उस एरिया में हम मिट्टी नहीं फैला सकते। किसी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7/2, 7/2 इंटू ऊंचाई हो गई 12, और ये जो वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम बराबर किसके हो जाएगा 44 मीटर लेंथ, 21 मीटर वेट, और ऊंचाई पता नहीं हमें कितनी होगी। ठीक, तो सॉल्व कर लें बेटा इसको। 7 से काट दिया 7 21, 22 से काट दिया 22 दूनी 44, 2 से काट दिया 6, 2 से काट दिया 3, अब हमारे पास ऊपर बचा है 3, नीचे बचा है 7 दूनी 14, और उधर बचा है H3, 3 से 3 काट दिया, H बराबर 1/14, ये मीटर आ गया।
ठीक, कुछ और भी बचा है क्या? ये 7 से 7 भी कट गया है ना, तो फिर से देखते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ 7 7 सब कट गया, 3 बचा, बाई 2 बचा, यहाँ भी 3 बचा, इंटू एच बचा, 3 से 3 कट गया, तो h बराबर 1/2 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1/2 मीटर में हमारा कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। यानी जो हमने ये मिट्टी कुएं से जो मिट्टी निकाल के यहाँ फैलाई है, तो इस मिट्टी में जो फैली हुई मिट्टी की जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई पूछी है इसने, तो ये जो ऊंचाई है ये 50 सेंटीमीटर है या 1/2 मीटर है, ठीक है ना। तो ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसे सारे क्वेश्चन जब भी हमें मिट्टी निकालना है, मिट्टी निकालने का विशेष ध्यान रखना है कि वो मिट्टी कुएं के चारों तरफ फैलाना है। जब कुएं के चारों तरफ अगर फैलाना है, तो कुएं में जो खोदा गया एरिया है, मतलब जो इसका सर्कल है, ये एरिया में हम मिट्टी नहीं फैला सकते। इस केस में हमें क्या करना होगा कि पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को माइनस करते, फिर बचे एरिया में हम मिट्टी फैलाते, ठीक है। और अगर इसके अलावा फैलाना है, कहीं दूर फैलाना, तो कोई दिक्कत ही नहीं हमें, फिर हम अपने मन से जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन है आपका, एक सिलेंड्रिकल विशेल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। 30 में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। तो ये हमारा ये सिलेंडर हो गया, ठीक। इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा है, यानी यहां तक पानी भरा है, इसमें 20 तक पानी भरा हुआ है, ये पानी यहां भरा हुआ है। कोई कंफ्यूजन यहां तक, इसमें पानी इतना भरा हुआ है। चलिए, अब क्या बोल रहा है, इसे झुकाने से, इसमें 20 सेंटीमीटर भरा है पानी, बर्तन को झुकाने पर कुल पानी का 30% बाहर निकल गया। इसको जब हम टिल्ट करेंगे, ऐसे झुका देंगे, जब झुका देंगे तो इसका 30% पानी गिर गया। मतलब पहले इसमें 20 लीटर था, 20 सेंटीमीटर हाइट तक का पानी था, तो इसका 30% 20 का 30%, यानी 6 सेंटीमीटर का पानी गिर गया। तो बचा कितने का पानी, अब यहां बचा है ये 14 सेंटीमीटर का पानी बचा है। समझ में आया, 30 सेंटीमीटर हाइट थी, 20 सेंटीमीटर हाइट तक पानी भरा था, 20 सेंटीमीटर जो हाइट तक पानी भरा था, जब इसको हमने थोड़ा सा तिरछा किया, गिलास को तिरछा कर दिया, तो इसके 30 सेंटीमीटर, तो 20 का 30 सेंटीमीटर मतलब 14 है, 6 सेंटीमीटर पानी अगर बाहर निकल गया, तो अभी भी हमारे इस बर्तन में 14 सेंटीमीटर हाइट का पानी बचा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, तो शेष पानी का वॉल्यूम क्या है, यानी हमारा वॉल्यूम कितना बचा बेटा, 14 सेंटीमीटर का पानी बचा है, किसमें से, 30 में से, और ये बचा है किसका, पाई आर स्क्वायर एच का। हमें हमेशा फ्रैक्शन पर ध्यान देना है, तो टोटल अगर 30 है, तो इस 30 में से 14 का पानी बचा हुआ है, यानी एक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये पार्ट किसका है, वॉल्यूम का है। तो वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे इसकी, 14/30, पाई का मतलब 22/7, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बना लें कहीं पे, ये 14 ये 14 हम हटा देते हैं यहाँ से, ये क्या था बच्चा था, 14 है ना, तो 14/30, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब क्या रेडियस थी इसकी, 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7, और हाइट कितनी थी इसकी, 30, ठीक। सॉल्व करो इसे, 30 से 30 गया, 7 से 7 गया, तो 14×7 = 22। ऑप्शन से देख के हम देख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे बेटा 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए, तो 6 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, 2156, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो आपको ये परसेंटेज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि कितना पानी निकलेगा, कितना वॉल्यूम निकलेगा। आप तो एक फ्रैक्शन बना दीजिए। फ्रैक्शन कैसी बनाएंगे कि टोटल हाइट थी 30, पानी भरा था 20, इसका 30% यानी 6 लीटर का पानी निकल गया बाहर, तो बच्चा पानी कितना, 14 लीटर, 14 सेंटीमीटर का पानी बचा है। तो यहाँ से कई फ्रैक्शन बन सकते हैं। एक तो निकला कितना, 6 सेंटीमीटर का पानी निकला आउट ऑफ 30 में से, टोटल की बात कर रहे हैं। बचा कितना, 14 बचा आउट ऑफ 30 में से, ये बचा हुआ पानी है, ये निकला हुआ पानी है, तो था कितना, 20 आउट ऑफ 30। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि बर्तन में कितना पानी था पहले,
वॉल्यूम के बेस में बात कर रहे हैं। तो 20/30 का था, 2/3 था पहले से भरा हुआ, 6/30 बाहर निकल गया, 14/30 उसमें बचा है अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बेलनाकार ग्लास है कि रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक ग्लास की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ये ग्लास बना लिया हमने, थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं। ये ग्लास की रेडियस कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितनी थी इसकी हमारी, 21 सेंटीमीटर। इसमें 3/4 भाग तक पानी भरा है। झुकाने पर भरे हुए पानी का 2/7 भाग बाहर निकल गया। तो ये हाइट हम बाद में यूज कर लेंगे। ये 21 सेंटीमीटर हाइट हम फॉर्मूले में निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर एच जो हमारा फॉर्मूला होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 4x4, एच का मतलब 21। ये टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल पानी का वॉल्यूम है कि इस गिलास में टोटल इतना पानी आएगा। तो ये डाटा हमने वहां यूज कर लिया। अब हम यहाँ का डाटा हम थोड़ा सा अपने मन से यूज करेंगे। कौन सा लेंगे, जब भी फ्रैक्शन दिखे आपको किसी भी टॉपिक में, कहीं पर भी फ्रैक्शन दिखे, तो नीचे नीचे का या तो इंटू कर लीजिए या हम उसका टोटल क्या मान लें, एलसीएम ले लें। 4 और 7, ये 3/4, ये 2/7, कितना हो गया 28। तो हमने अपने तरफ से मान लिया कि 28 सेंटीमीटर इसकी जो हाइट थी, इसकी हमने अपने तरफ से मानी कि 28 सेंटीमीटर क्या थी बेटा, इसकी हाइट थी। इस हाइट में से 3/4, तो 28 का 3/4 कितना हो गया, 28 का 3/4 21। तो 21 सेंटीमीटर तक इसमें पानी भरा हुआ था। ये पानी भरा हुआ है 21 तक, कितना 21 सेंटीमीटर हाइट तक क्या भरा है इसमें पानी। कल दिख नहीं रहा होगा तो दूसरा कलर ले लेते। पानी भरा हुआ है। जब हमने इसको तिरछा किया, टिल्ड करा, तो 2/7 पानी बाहर निकल गया। तो 21 का 2/7, 6 पानी बाहर निकल गया, तो बचा कितना 15। ये बचा है यहां से लेकर यहां तक 15 और निकल गया 6। सही है, 3 अलग अलग चीज है। 21 के लेवल पर पानी था, 6 लेवल का पानी निकल गया और 15 लेवल का पानी अभी भी बचा आउट ऑफ 28 में से। तो पूछा क्या इसने, रिमेनिंग पानी का वॉल्यूम क्या होगा, तो बचा कितना 15 आउट ऑफ 28। तो इसका हम लिख देंगे 15/28। ये हमारा टोटल वॉल्यूम है जो पानी का जो ग्लास में अभी भी बचा हुआ है। सॉल्व करो बेटा, आंसर क्या आएगा, 7 21, 4 7 28, ठीक। और क्या बच गया हमारे पास, 22 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 15 और बाई 7। अच्छा, पाई का मान नहीं रखना, हमें गलती हो गई, काट देते हैं। ऑप्शन भी देखा करो एक बार थोड़ा सा, पाई का मान हमें नहीं रखना है। तो पाई अलग है, पाई अलग है। अब 4 इंटू 4 इंटू 21 इंटू 15/28 सॉल्व करते हैं। 7 21, 7 चौक 28, 4 से 4 कट गया, 4 3 12 15, 180। तो 180 पाई अभी भी हमारे ग्लास में पानी का वॉल्यूम क्या है, बचा हुआ है। तो 180 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम बचा है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना कि एक फ्रैक्शन पे काम करना है। जो हाइट और जो रेडियस दी है वो डजंट मैटर, वो हमारे क्वेश्चन का मेन वॉल्यूम है। उस हाइट और रेडियस को लेकर हम मेन वॉल्यूम निकालेंगे। लेकिन जब हमें फ्रैक्शन बनाना है, तो हमें फ्रैक्शन बनाते समय हम अपना डाटा खुद यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 3/4 और 2/7, तो हमने मान ली कि टोटल हाइट हमारी डिनोमिनेटर 4 और डिनोमिनेटर 7, नीचे नीचे जो 4 और 7 लिखा है इसका इंटू या इसका एलसीएम 28, इसको हमने मान लिया टोटल हाइट। और इस हाइट को बेस मानते हुए हमने सॉल्व किया कि इसके 3/4 यानी 21 के लेवल का पानी गिलास में भरा हुआ था, और जो पानी भरा हुआ था उसका 2/7 यानी 6 पानी बाहर निकल गया। तो बचा पानी कितना 15 का। तो 15 लेवल का पानी, 15 सेंटीमीटर हाइट का पानी बचा हुआ है आउट ऑफ 28 में से। तो 15 का बचा है आउट ऑफ 28 में से, जो भी वॉल्यूम है उसका। ये मेन वॉल्यूम है। यहाँ हम जो क्वेश्चन में दी हुई रेडियस और हाइट है वो यूज करेंगे, और बाकी फ्रैक्शन बनाते समय आप जिस चाहे यूनिट का और जो चाहे नंबर आप अपने मन से मान सकते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन, चलिए देख लीजिए इसको बेटा। अगला क्वेश्चन है सेम वैसे ही, एक बार और करना है आपको। ये वो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो हमने आज निकाले हैं आपके लिए, कि ऐसे क्वेश्चंस भी हमें पढ़ना होंगे। हो सकता है मेंस में हमारे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए। एक सिलेंड्रिकल ग्लास की क्षमता, ये ग्लास है हमारा, इसमें टोटल जो पानी है वो 1848 है। चलो इसको बाद में समझेंगे हम क्या है इसका मतलब। इसे पूरा भरकर झुका दिया,
यदि बाहर निकले पानी और रिमेनिंग पानी का वॉल्यूम 5:7 है, मतलब यहाँ जो पानी बचा है, ये पानी जो बचा है ये 7 का है, जो पानी निकला है वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पानी बाहर निकल गया, 7 सेंटीमीटर का पानी अभी भी बचा है आउट ऑफ 7 5 12 12 में से। तो गिलास में कितना पानी शेष है? तो गिलास में जो पानी बचा है वो कितना है? 7 आउट ऑफ 12 बचा है। तो किस में से बचा है? 18 48 में से बचा है। कोई कंफ्यूजन? हमेशा फ्रैक्शन पे काम करना है, ऐसे क्वेश्चन देखकर बिल्कुल नहीं डरना। तो 12 से काटो, 12 कम 12, 6 बच्चा, 12 पंच 60, 12 चौक 48, ठीक। 154 इंटू 7, ऑप्शन में केवल 8 एक ही जगह है, देखो आप, 7 चौक 28। तो जब आपके ट्रिकी और सोचने वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे लेबर नहीं कराएगा, वो कैलकुलेशन नहीं कराएगा। इसलिए आपने देखा आज के जितने भी क्वेश्चन है वो ऑप्शन हमने नहीं बनाए बेटा, वो सभी ऑप्शन में यूनिट डिजिट पर बेस हम आंसर दे सकते हैं। मतलब आपको सोचने का टाइम केवल कंसेप्ट लगाने में करना है, इमेजिनेशन में करना है। तो यहाँ जब आप इमेजिन करेंगे तो इसमें जो टाइम बचेगा वही टाइम आप बचा पाएंगे। कैलकुलेशन वो वैसे भी नहीं कराएगा। अगर इसमें भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप तैयारी में नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में आपको एक बार ये जरूर देखना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या डिफरेंट है, या क्या जो हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है वो ऑप्शन में केवल एक ही जगह है। तो यूनिट डिजिट को देखकर एक बार हमें आंसर जरूर प्रयास करना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब के विपरीत फलकों से एक साइड है, क्यूब है, अपोजिट सरफेस से 3.5 सेंटीमीटर रेडियस और 5 सेंटीमीटर गहराई के दो बेलनाकार गड्ढे बनाए गए हैं। तो देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपका कि ये हमारा एक क्यूब है, ठीक। ये क्यूब में एक नीचे नहीं दिख सकता था इसलिए साइड में बनाया हमने आपको। एक हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर है या क्या है, इसमें बेलनाकार सिलेंडर है ना। तो यहां पर एक हमने जो गड्ढा बनाया है, एक सिलेंडर बनाया ये, और ये जो सिलेंडर जाएगा वो नीचे तक जाएगा, यहां तक जाएगा, और सेम ऐसा भी होगा, दोनों होंगे। अब ये जो हमने सिलेंडर बना दिया, जो सिलेंडर आपने बनाया है, ये सिलेंडर में ये वाला पोर्शन सही है, सीधा ये बन जाएगा। यहाँ पे ये खुला हुआ गड्ढा आपको दिखेगा जो हमारा सिलेंडर कहलाएगा, ऐसे ही सेम यहां से वहां तक भी दिखेगा। चलिए आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। दोनों गड्ढे एक दूसरे से नहीं मिलते, बनी हुई आकृति कुल टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर है 14, रेडियस है 3.5, ये हमारा जो कोन है, कोन की हाइट हो गई 14 सेंटीमीटर। यहाँ जो हमने सिलेंडर बनाया इसकी रेडियस हो गई 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो गहराई होगी, जो एच होगी, वो हो गई 5 सेंटीमीटर, बराबर है। टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है कि जो दिखे उसका एरिया निकालना, में जो दिखे उसका एरिया निकालना। और एक बात और समझाई थी हमने आपको कि जब भी हमें किसी चीज को काट कर छोटा छोटा करना है या कहीं गड्ढे करना है तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा बढ़ेगा। यानी क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा 6a स्क्वायर तो होता ही होता है, 6a का मतलब 14 इंटू 14। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हो सकता है यूनिट डिजिट के बेस पर हमारा आंसर आ जाए, हो सकता है आ जाए, ठीक है। चलिए प्लस, अब कुछ बढ़ेगा इसमें, क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा? जब आप गड्ढा खोदेंगे बेटा, जब गड्ढा खोदेंगे तो ये एरिया दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गड्ढा हो गया, ये एरिया दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ सर्कल बनेगा, या मतलब ऊपर से आप नीचे झांक कर गड्ढा देखोगे, देखिए ये सर्कल जब बंद हो जाएगा तो नीचे वाला सर्कल दिखना भी तो शुरू हो जाएगा। जब ऊपर वाला सर्कल आपको नहीं दिखेगा, जब जमीन पे आप गड्ढा खोदेंगे तो ऊपर की लेयर जब गायब हो जाएगी, उतनी ही लेयर, ये ही लेयर आपको नीचे तो दिखेगी ना। यानी यहां से कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको केवल ये बगल की दीवारें जो दिखना शुरू हुई है 2πRH, बस यही हमारा क्या होगा, चेंजेस होगा, ये हमारा एक्स्ट्रा बढ़ेगा। कुछ चीजें ऊपर से हट गई, यानी यहां से ये सर्कल जब हमारा हट गया, ये सर्कल जब यहां से हट गया तो यहाँ का नीचे का सर्कल जमीन दिखने भी तो लगी। यानी ये लेयर यहाँ कन्वर्ट हो गई, ये लेयर का जो हमारा लॉस हुआ था ये पूरा हमारा यहाँ हो गया। तो सेम यहाँ भी वही चीज होगी, दो गड्ढे, हम एक गड्ढे की बात कर रहे हैं, दो गड्ढे का डबल कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ जो हमारा था ये हमारा वहां पे क्या हो गया, कवर हो गया बेटा। अब ये 2πRH ये हमारा एक्स्ट्रा दिखना शुरू हो गया कि नहीं हो गया। जब आपने गड्ढा खोदा होगा तो दीवार चारों तरफ की दिखना शुरू हो जाएगी, तो चारों तरफ की दीवारों का एरिया होता है 2πRH, यानी प्लस में हमारा 2πRH दिखना शुरू हो गया। और ऐसे हमने 2 गड्ढे बनाए हैं तो डबल कर दिया हमने। तो सॉल्व करें बेटा इसको, 2 पाई का मतलब 22/7, आर कितना था हमारा 3.5 यानी 7/2, आर के बाद एच कितना है हमारा 5 है, और ये 2 टाइम्स है ना। तो 7 से 7 कट गया, 2 से काट दिया, 11 11 आ गया, 11 दूनी 22 दूनी 44 गुणे 5, 44 पंचे 210 प्लस 6 इंटू 196। तो यहाँ तो देखो यूनिट डेटेड 6 ही आना है, तो 2 6 12 ऐसे है ना, कर लेते हैं गुणा। यहाँ जब इंटू करना है आपको तो इसको अगर हम 200 मान लें, 200 मान लें तो ये 1200 हो गया। 1200 में क्या 24 कम है, यानी 1176। 24 कैसे, एक बार में 4 कम तो 6 बार में 24 कम, प्लस 210 और जोड़ दिया तो हो गया 1386। इतना हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 1386 या 96 बेटा, 6 6 36, 6 9 54, 3 57, 6 कम 6 5 11, बिल्कुल सही है। 6 हो गया, 7 1 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 1386 आ रहा है। टू पाई आर एच। क्वेश्चन भी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 2πRH, 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7/2, एच का मतलब 5 इंटू 2 कर लिया। तो ये अच्छा, एक 2 नहीं काटा हमने, 2 से काट दिया 11, 2 पंचे 10 दूनी 20, 220 आएगा बेटा यहाँ है ना, 220 आएगा। तो ये 96 हो जाएगा, 220 220 आएगा तो 1396 ये हमारा आंसर होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हमें कोई चीज काटना है टोटल सरफेस एरिया हमेशा पूछेगा। काटने के बाद, खोदने के बाद, गड्ढा खोदने के बाद टोटल सरफेस एरिया हमेशा बढ़ेगा। कुछ चीजें हमें दिखना बंद हो जाएंगी, जैसे कि ये ऊपर की लेयर है, तो जब हम गड्ढा खोद देंगे तो ये ऊपर की लेयर हमें दिखना बंद हो जाएगी, लेकिन सिमिलर नीचे की लेयर हमें दिखना शुरू भी हो जाएगी। यानी टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना ऊपर हम गायब करेंगे उतना नीचे हमें स्पेस मिलता जाएगा। तो हमें एक्स्ट्रा दिखना शुरू हुआ वो बगल की दीवार है, तो दो दीवारें हमने सरफेस एरिया जो हमारा एक्स्ट्रा है वो देखना है कि कितने गड्ढे हैं। तो 2 गड्ढे हैं तो 2 बार दिखेगा, एक गड्ढा तो एक बार ही दिखेगा, और सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाएगा। ये समझ में आ गया। एक अगला क्वेश्चन है इसी में। एक क्यूबॉइड है 14 सेंटीमीटर का, एक क्यूबॉइड में 14 सेंटीमीटर लेंथ के सिलेंड्रिकल छेद आर पार किया गया है। छेद करने के बाद घनाभ के टोटल सरफेस एरिया में 176 स्क्वायर सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो छेद की रेडियस क्या होगी, ठीक है, वृद्धि हो गई, इसमें आर पार छेद कर दिया, तो आपको बताना है कि क्या आंसर होगा इसका। चलिए, तो देखो यहाँ पे ये मान लें हम कि एक क्यूबॉइड है हमारा, क्यूबॉइड में क्या दिया है, इसमें घनाभ है 14 सेंटीमीटर लेंथ का है, तो विड्थ से हमें कोई लेना देना नहीं। चलो ये हो गया हमारा। कितना रेडियस है इसमें, रेडियस भी नहीं दिया है। एक घनाभ में 14 सेंटीमीटर लेंथ का बेलनाकार छेद आर पार किया गया है, छेद करने के बाद इतना इतना हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिया, बनाते हैं हम इसको। अच्छा ये बताओ कि यहाँ जो लॉस हुआ है हमारा, ठीक है, या जो हमारा सरफेस एरिया बढ़ गया, तो बढ़ गया 176, वो क्या है और क्या नहीं है। देखो बढ़ गया तो ये जो अंदर की येलो टनल दिख रही है, तो इसकी वॉल चारों तरफ की दीवारें दिखना बढ़ गई हमारी। क्या दिखना बढ़ गया हमारा, 2πRH बढ़ गया हमारा। अब इसमें से गायब क्या हो गया, देखो ये हमारा जब सर्किल है, सर्किल का ये वाला हिस्सा गायब हो गया और यहाँ भी गायब हो गया। ये दो चीजों का लॉस हुआ हमें। अगर ये आर पार टनल नहीं जोड़ते हम, तो यहाँ बीच में मान लो कहीं होल्ड होता, होल्ड होता तो ये सर्कल इसको कवर कर लेता, ये सर्कल इसको कवर कर लेता, यानी दोनों तरफ से हमें सर्कल दिखना शुरू हो जाते। लेकिन ये चूंकि टनल है
यहां से देख रहे हैं वहां तक बीच में कोई वेरिएशन नहीं है, तो ये सर्किल यहां भी गायब हो गया, वहां भी गायब हो गया, और बीच में हमें कुछ भी दिखना एक्स्ट्रा शुरू नहीं हुआ है। बीच में हमें कुछ भी दिखना एक्स्ट्रा शुरू नहीं हुआ, यानी 2πRh में से घट गया हमारा 2πr²। और जब ये घट गया तो हमारा ये इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा वो 176 है, तो इसको हम बराबर कर देते हैं 176 के। कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो 2π का मतलब 22/7, आर तो पता ही नहीं हमें, तो चलिए और क्या लिख लें इसमें हम, पूछा क्या आखिर इसमें, तो छेद की रेडियस क्या है, रेडियस ही पूछिए, चलिए ठीक है बन जाएगा आपको। तो 2 हो गया, पाई हो गया, कॉमन ले लिया हमने, 2π कॉमन ले लिया, h का मान कितना था 14, 14r माइनस r² इक्वल टू 176 हो। तो 2π का मतलब 22/7, 14r माइनस r² 176, 22 से काट दिया, 8 बार गया, 2 से काट दिया 4, 4 7 28, तो 14r माइनस r² इक्वल टू कितना हो गया 28। यहां तक समझ में आया? अब चाहे तो यहां से हम ऑप्शन उठा लें, या चाहे तो यहां से हम क्या लें, ऑप्शन उठा लें, या ऑप्शन नहीं उठाना है तो r एक बार कॉमन भी ले सकते हो, r लिया, 14 माइनस r इक्वल टू कितना 28, सही है। r 14 माइनस r इक्वल टू 28 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, को अवॉइड करना है बेटा। हम यहाँ पे r 14 माइनस r लिखा है ना, हमारे पास लिखा है r और 14 माइनस r, और ये हमारा कितना था 28, ये लिखा है r 14 माइनस r इक्वल टू 28। तो यहाँ से ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन हम लिख लें। r का मान अगर हम 7 ले लें तो 7 तो 49 नहीं होगा, r का मान अगर हमने 4 ले लिया तो यहाँ 10 हो जाएगा, r का मान अगर हम 3.5 ले लें, ठीक है, r का मान 2 ले लिया तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो कुछ गलत कर गए क्या बेटा हम, देखते हैं पीछे। तो हमें 2πRh लिखना शुरू हुआ, माइनस 2πr², 2 बार सॉरी, πr² इधर का, πr², 2πr² अलग हो गया, तो 2π कॉमन लिया, 2π कॉमन लिया तो यहाँ बचा RH, h का मान था हमारा 14, 14r बचा, माइनस 2π कॉमन था, r² सही है, 176 सही है, 8 दूनी 16, 8 17 सही है, 2 से काट दिया 4 सही है, 7 चौक 28 सही है, तो 14r माइनस r² बराबर 28, तो r² 14 माइनस r कॉमन लिया, 14 माइनस r बराबर 28, यहाँ r 14 माइनस r बराबर 28। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन देखें, अगर ये नहीं है तो हो सकता है कहीं मिसप्रिंट हो बेटा। r अगर 2 रखेंगे तो 14 में से 2 गया, 12 दूनी 24, ये नहीं हो रहा है हमारा। 3.5 रखेंगे तो ये कितना बच्चा 10.5, सही है, तो ये 7/2 और 21/2, ये भी नहीं आ रहा हमारा, पॉइंट खत्म नहीं होगा। 4 सेंटीमीटर रख दिया तो 4 और 10 40 हो गया, 7 रख दिया तो 7, 14 में से 7 गया 7, 49 हो गया। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं मिसप्रिंट हो सकता है बेटा, ठीक है। तो इसको इग्नोर करके या तो ऑप्शन देख लेंगे या कुछ और देखेंगे, लेकिन प्रोसेस आपको समझ में आई होगी कि हमें यहाँ पे जो प्रोसेस है वो ध्यान में क्या रखना है। जो 14 सेंटीमीटर जो हमारी गड्ढा खोदा है, हमने गड्ढा खोदा है, क्वेश्चन पढ़ लें एक बार और। एक घनाभ में 14 सेंटीमीटर लंबाई का बेलनाकार छेद आधार किया जाता है, छेद पर घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ जाता है, ठीक। तो ये जब हमने खोदा तो जो बढ़ने वाला एरिया यही है कि हमें दिखने लगा 2πRh, सरफेस एरिया दिखने लगा 2πRh, और नहीं दिख रहा है तो πr² और πr², ये 2πr² हमारा अलग हो गया। तो 2πRh में से 2πr² हम हटा देंगे तो बचेगा जो बढ़ा हुआ एरिया 176 है। 2π हमने कॉमन लिया, h का मान 14 रख दिया हमने, तो 14r माइनस ये r² हो गया 76, तो 2π का मान 22/7 रखा, तो देखो 22 8 176 होता है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 हो गया, 8 बार गया, 2 से काट दिया 8 को, 4 बचा, 7 उधर गया, 7 चौक 28 हो गया, तो 14r माइनस r² बराबर 28, r कॉमन लिया, 14 माइनस r बराबर 28। तो यहाँ अब हम ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन जो हमारा सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो टोटल सरफेस एरिया में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें कुछ काटते हैं तो कुछ उसमें गायब होती है चीजें, कुछ लेयर हमें दिखना बंद हो जाती हैं, तो कुछ लेयर हमें दिखना शुरू भी हो जाती है। चलिए
ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारा यूट्यूब चैनल सिग्मा क्वांट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।